कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम उससे एक तरह की बातचीत कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी सी कॉन्वर्सेशन है। तो आज चलिए इसी डिजिटल बातचीत के राज को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल बातचीत आखिर होती कैसे है। हम एक मशीन को ये कैसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, और वो मशीन हमें जवाब कैसे देती है। चलिए इसी दिलचस्प सवाल की तह में चलते हैं। देखिए, इस बातचीत की ना एक अपनी ही भाषा है और उसे कहते हैं इनपुट और आउटपुट। सीधा सा मतलब है, जब हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं वो होता है इनपुट, और जब कंप्यूटर हमें कोई जवाब देता है या कुछ दिखाता है तो वो हो जाता है आउटपुट। है ना एकदम आसान। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते कैसे हैं, यानी कि इनपुट की। ये वो सारे तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या कहें तो निर्देश देते हैं। और इस बातचीत का सबसे जाना पहचाना जरिया कौन सा है? बिल्कुल सही, कीबोर्ड। ये कीबोर्ड ही है जो हमारे लिखे हुए शब्दों और कमांड्स को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। मतलब हर एक बटन जो हम दबाते हैं ना, वो कंप्यूटर के लिए एक सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है। और एक मजेदार बात, इसका जो ये QWT लेआउट है, ये असल में टाइपराइटर के ज़माने से चला आ रहा है, ताकि टाइपिंग की स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सके। तो कह सकते हैं कि ये हमारी डिजिटल हैंडराइटिंग है। कीबोर्ड के बाद हमारा अगला भरोसेमंद साथी है माउस। ये हमारी फिजिकल मूवमेंट को स्क्रीन पर एक्शन में बदल देता है, जैसे कहीं पॉइंट करना हो या कुछ क्लिक करना हो। अगर कीबोर्ड हमारी डिजिटल कलम है तो माउस हमारा डिजिटल हाथ है। और एक और मजेदार फैक्ट, क्या कोई जानता है कि पहला कंप्यूटर माउस 1964 में डगलस एंजलबार्ट ने बनाया था, और वो लकड़ी का था। सोचिए, तो ये है डिजिटल इशारों की भाषा। लेकिन सोचिए, अगर हमें कंप्यूटर को कोई कागज या फोटो दिखाना हो, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारी असली दुनिया में है, तो क्या करेंगे? भाई, यही तो काम आता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है कि वो किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या तस्वीर को डिजिटल फाइल में बदल देता है। एक ऐसी फाइल जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है और स्टोर भी कर सकता है। तो एक तरह से ये स्कैनर हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, लिखने और इशारे करने के अलावा हम बोलकर भी तो बात कर सकते हैं, है ना? और बस इसी के लिए हमें चाहिए होता है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम है हमारी असली आवाज को पकड़ना और उसे डिजिटल ऑडियो में बदल देना। इसके जरिए हम सचमुच कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, चाहे वॉइस कमांड देना हो या फिर कुछ रिकॉर्ड करना हो। और हमारी इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट में आखिरी नाम है वेबकैम का। ये वो चीज़ है जो कंप्यूटर को देखने की ताकत देती है। जी हाँ, वेबकैम को हम कंप्यूटर की आंखें कह सकते हैं। ये हमारी असल दुनिया की हलचल को कैप्चर करके डिजिटल वीडियो में बदल देता है, और इसी की वजह से हम वीडियो कॉल कर पाते हैं या कुछ भी रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ये तो थे वो तरीके जिनसे हम कंप्यूटर को अपनी बात बताते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी बातचीत एक तरफा तो नहीं हो सकती, है ना? अब वक्त है ये देखने का कि कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी आउटपुट पर। ये वो तरीके हैं जिनसे कंप्यूटर हमें बताता है कि हाँ, उसने हमारी बात सुन ली है और ये रहा उसका नतीजा। और कंप्यूटर से जवाब पाने का सबसे आम तरीका क्या है? बिल्कुल, हमारा मॉनिटर या हमारी स्क्रीन। इसे कंप्यूटर का चेहरा समझ सकते हैं। इसी पर तो वो हमें सब कुछ दिखाता है, टेक्स्ट हो, तस्वीरें हो या फिर वीडियो। ये उसका दिखाकर जवाब देने का सबसे सीधा तरीका है। पर अगर हमें वो डिजिटल जवाब फिजिकल फॉर्म में चाहिए हो, तो मतलब हाथ में पकड़ने के लिए, तो बस यहीं पर एंट्री होती है प्रिंटर की। प्रिंटर का काम सीधा है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को लेना और उसे कागज पर छाप देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर ने हमें हाथ से एक चिट्ठी लिख कर दी हो। अच्छा, याद है हमने माइक्रोफोन की बात की थी जिससे हम बोलते हैं? ठीक उसी तरह कंप्यूटर हमें अपनी बात सुनाने के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, स्पीकर्स कंप्यूटर की आवाज हैं। इनका काम है डिजिटल सिग्नल्स को वापस सुनने लायक साउंड में बदलना, फिर चाहे वो कोई गाना हो, किसी वीडियो की आवाज हो या फिर सिस्टम की कोई छोटी सी चेतावनी। तो ये पूरा चक्र कैसे काम करता है?
बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, मतलब उस पर सोच विचार करता है, और आखिर में वो हमें एक आउटपुट यानी नतीजा देता है। और ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो साइकिल है ना, ये लगातार चलता रहता है। तो अगली बार जब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो ये ज़रूर सोचना कि हर एक क्लिक, टाइप किया गया हर एक शब्द और सुनी गई हर एक आवाज़ एक कभी न खत्म होने वाली डिजिटल बातचीत का हिस्सा है। हम लगातार मशीनों से बात कर रहे हैं। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? कि अगला कदम क्या होगा? क्या वो दिन भी आएगा जब हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी से सीधे अपने दिमाग से ही कंप्यूटर से बात कर पाएंगे? हमारी इस डिजिटल बातचीत का भविष्य आखिर क्या है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।